भारत के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ और बाढ़ से बुरा हाल है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में हालत लगातार बिगड़ते जा रही हैं। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 1312 गांवों में हालात बेहद खराब हैं और करीब 2,56,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 29 लोगों की भी जान जा चुकी है। किसानों की मेहनत की फसलें पानी में बह गई। लेकिन क्या देश के शीर्ष नेता और सरकार को इसकी कोई चिंता है? जब पंजाब करा रहा है तब देश के बड़े बड़े राजनेता चुप हैं। ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान, ना कोई दौरा किया। लेकिन 7 समुंदर पार बैठा ईरान पंजाब के लिए संवेदना जताता है। मगर मोदी के जिगरी दोस्त जो है नेतन्याहू, वो खामोश रहते हैं। बीजेपी के समर्थकों के रिश्तेदार जो हैं इजरायली, वो भी खामोश रहते हैं। ईरान की भारत में मौजूद दूतावास ने ट्वीट कर पंजाब में बाढ़ में हुई तबाही पर दुख जताया और प्रभावित लोगों के लिए दुआएं की। ये वही ईरान है जिसके सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर भारत में कई लोग बेवजह की आलोचना करते हैं। लेकिन आज इन्हीं खामनेई के ईरान ने भारत के लिए वो किया जो देश के अंदर बैठे जिम्मेदार लोग भी नहीं कर पाए। क्या यही असली दोस्त नहीं है? क्या यही इंसानियत की मिसाल नहीं है? दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सामने आए हैं और पंजाब की मदद कर रहे हैं। दिलजीत ने गुरदासपुर और अमृतसर के 12 बुरी तरह प्रभावित गाँवों को गोद ले लिया। कोई आर्थिक मदद दे रहा है, कोई जमीनी स्तर पर राहत में जुटा है। पंजाबी, बॉलीवुड से लेकर कलाकार मदद के लिए आगे आए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोग मिलकर पंजाब की मदद कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिनके हाथों में देश की बागडोर है वो पूरी तरह खामोश है। एक ट्वीट तक नहीं करना, उन्हें जरूरी ही नहीं लग रहा ट्वीट करना भी। ये कैसी राजनीति है? क्या सिर्फ चुनावी मौसम में ही जनता की याद आती है? दरअसल पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में बुरा हाल है और इस बुरे हाल में पंजाब का साथ देने के लिए पूरा देश खड़ा है। सभी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है। मगर दूसरे देश के सुप्रीम नेता, जिनकी ये अंधभक्त मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक आलोचना करते हैं, वो भारत का साथ दे रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आई, दुनिया में किसी मुल्क ने इस पर कुछ भी नहीं लिखा और तो और हमारे अपनों ने भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन खामनेई ने, ईरान ने लिखा है। वो भारत का साथ दे रहे हैं। इतिहास याद रखेगा कि 7 समुंदर पार बैठे ईरान ने पंजाब की बाढ़ के लिए चिंता जताई थी, वरना देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको विदेशी यात्रा करनी याद रही। भारत में ईरान के एम्बेसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई भारी तबाही देखकर दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं पंजाब के प्रभावित लोगों और इस मुश्किल घड़ी में मदद करने वाले सभी लोगों के साथ है। मे गॉड प्रोटेक्ट एंड ब्लेस ऑल। ईरान ने तो भारत का साथ दे दिया, लेकिन मोदी के जिगरी दोस्त नेतन्याहू और उनके अंधभक्त चुप हैं। इजराइल, जो भारत के सबसे करीबी साझेदारों में गिना जाता है, उसकी तरफ से ना कोई ट्वीट आया, ना संवेदना, ना कोई संदेश। क्या यही वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जिस पर मीडिया दिन रात भाषण देती है? जब पंजाब जैसे राज्य में लोग डूब रहे हैं, तब एक दोस्त देश की तकलीफ पर चुप क्यों है? ईरान, जिसे लेकर भारत में अंधभक्त दिन रात नफरत फैलाते हैं, आज उस ईरान ने इंसानियत दिखाई। जब सरकारें और उनके समर्थक खामोश होते हैं, तब असली रिश्ता वही दिखता है जो बिना शोर के साथ खड़ा हो। आलोचना करने वालों को अब शायद समझ आना चाहिए कि असली दोस्त वो नहीं होता जो बस मंच पर गले मिले, बल्कि वो है जो तकलीफ में सबसे पहले खड़ा हो। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब पंजाब डूब रहा था, तब ईरान ने संवेदना जताई और सत्ता में बैठे कुछ लोग चुपचाप बैठे रहे। नरेंद्र मोदी का दोस्त नेतन्याहू चुप था, इजरायली चुप थे, नेतन्याहू का साथ देने वाले चुप थे। जब दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार लोगों को बचा रहे थे, लोग मदद कर रहे थे, तब सरकार के वरिष्ठ नेता विदेशी यात्राओं में व्यस्त थे। और जिस तरह से ईरान ने भारत का पंजाब का साथ दिया है, संवेदना जताई है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तरुण गौतम नाम के यूजर लिखते हैं कि क्या मोदी के प्रिय मित्र नेतन्याहू और भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू में आई बाढ़ को लेकर कोई पोस्ट किया है? किसी ने भी नहीं किया। इजरायली ने पोस्ट नहीं किया, ना उनके एम्बेसी ने पोस्ट किया, ना ही नेतन्याहू ने कुछ बोला, जबकि वो नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जिनकी आलोचना होती है, खामनेई की, ईरान की, उन्होंने पोस्ट कर दिया और पंजाब के लिए संवेदना भी जताई। जब जनता परेशान थी, तब मीडिया, गोदी मीडिया
मोदी का जलवा दिखाने में लगी थी। गोदी मीडिया से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें सच्चाई से नहीं सिर्फ सत्ता से मतलब है। अगर कोई विदेशी नेता मोदी के साथ एक गाड़ी में बैठ जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन अगर पंजाब के गांव डूब जाए तो वो लोकल न्यूज में नहीं बन पाती। क्या मीडिया का काम सिर्फ चमचागिरी करना रह गया? क्या पत्रकारिता अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बन गई? असल में आज की तस्वीर बहुत साफ है। जनता की मदद के लिए कलाकार, आम लोग और ईरान जैसे देश सामने आए हैं, जबकि जिनसे उम्मीद थी वो सत्ता की कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए हैं। खैर, नरेंद्र मोदी साहब से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा सकती है और पूरा देश उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो पंजाब के लिए मदद भेजे, सीएम से, वहां के जो सीएम हैं उनसे बात करें और शायद विदेशी यात्रा को छोड़कर या जो वो करने वाले हैं उन सबको छोड़कर ट्वीट करें और साथ में लिखें कि हम पंजाब के साथ हैं, हम साथ हैं कश्मीर के, हम उस राज्य के, उन सब राज्यों के साथ हैं जहां पर बाढ़ आई है या फिर बारिश से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।